हमारे बीच में जो अतिथि आए हैं उनका गिरिराज जन कल्याण सेवा समिति की ओर से हार्दिक स्वागत, पूरे दिनारा की ओर से, पूरे क्षेत्र की ओर से। और अब मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारे क्षेत्र के गौरव बड़े भाई साहब रणवीर सिंह जी रावत जी से कि वह दो शब्द ऊपर मंच पर आकर दो शब्द कहकर हमें अनुग्रहित करें। बड़े भाई रणवीर सिंह रावत जो प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े पदों पर आसीन रहे और हमारे क्षेत्र के गौरव हैं, क्षेत्र से विधायक रहे। बोलिए गिरिराज धरण महाराज की, व्यास पीठ की। पूज्य व्यास जी महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए मैं 2 मिनट का समय आपके बीच में लेना चाहता हूं। मंच पर विराजमान हमारे पूज्य ऋषि कृष्ण शास्त्री महाराज जी के मुखार बिंद से आज जो दिव्य और भव्य संगीतमय कथा का श्रवण हम सब लोग कर रहे हैं, इसके लिए मैं गिरिराज धरण जन कल्याण समिति के सभी पदाधिकारियों का हृदय से धन्यवाद देता हूं। हम सब के लिए एक प्रसन्नता का विषय है कि आज इस धरा पर बड़े बड़े जो विशाल धार्मिक कार्यक्रम हम पिछले कुछ वर्षों से करते आ रहे हैं, उसके लिए हमारे स्वर्गवासी महाराज राम लखन जी महाराज का जिक्र हम सबके ध्यान में आता है कि उनकी तपस्या से, उनकी कर्मठता के कारण आज गिरिराज धरण मंदिर का जो भव्य स्वरूप यहाँ पर हुआ है, और उसी का अनुसरण करते हुए रामदास जी महाराज जो हमारे इस आश्रम के हमारे संत हैं, उनकी कृपा से लगातार हम इस कार्यक्रम को लगातार संपन्न करते हैं। मैं आज के इस अवसर पर पूरे क्षेत्रवासियों को, पूरी माता बहनों को, भाइयों को, सबको प्रणाम करते हुए यही निवेदन करना चाहता हूं कि ये दिनारा का क्षेत्र जिस पर सदैव भगवान की कृपा रही है, राधा रानी की कृपा हम पर बरसे, कन्हैया कृष्ण की कृपा हम सब बरसे, और संत महात्माओं का आशीर्वाद, उनका मार्गदर्शन हम सबको इसी प्रकार मिलता रहेगा। हम अपने जीवन को धन्य करेंगे। अपने जो मन के अंदर जो हमारी कुछ अशुद्धियां होती हैं, कई बार हमारा मन जब अशांत हो जाता है तो श्रीमद् भागवत महापुराण कथा को सुनकर के हमारा मन शुद्ध हो जाता है, और हमारे जो मन में जो बहुत सारे इस प्रकार के भाव पैदा होते हैं, हमको ज्ञान मिलता है। हमको धर्म के मार्ग पर चलना, सत्य के मार्ग पर चलने का ज्ञान श्रीमद् भागवत के माध्यम से हम सबको मिलता है। हम भागवत कथा को सुनते हुए अपने आप को धन्य करते हैं, हमको मोक्ष प्राप्त होता है। मैं एक बार पूरे क्षेत्रवासियों के लिए ये शुभ प्रसंग है। आज राधा रानी की भक्ति के भाव में जिस प्रकार से पूरा क्षेत्र डूबा हुआ है, ये इतना विशाल हमारा सत्संग भवन, सत्संग के रूप में हम लोग डूबे हुए हैं। मैं एक बार पूरे क्षेत्रवासियों को प्रणाम करते हुए, पूज्य महाराज जी को प्रणाम करते हुए, पूरी समिति को धन्यवाद देते हुए यह निवेदन करूंगा कि भाई हमारे महेंद्र जी हों, राय जी हों, पूरी समिति दिनारा क्षेत्र और दिनारा नगर के वासियों का जिस प्रकार से धर्म के प्रति जो अटूट विश्वास है, जिस प्रकार से ईमानदारी के साथ दिनारा क्षेत्र का हमारा हर नागरिक अपने कर्तव्य को निभाता है। देखिए, मैं मानता हूं कि सबसे बड़ा सार है परहित सरस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अदमाई। दूसरे का हित करने से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, और दूसरे को कष्ट देने के बराबर कोई पाप नहीं होता। इसलिए भगवान ने हमको मनुष्य का जीवन दिया है। हमको कैसे जीवन जीना चाहिए, एक आदर्श जीवन कैसे जीना चाहिए, ये हमारे ग्रंथ हैं, हमारे पुराण हैं, ये हमको सिखाते हैं। और कई बार अपने अपने आपाधापी में अपने जो सांसारिक जीवन होता है, सामाजिक जीवन होता है, और कई बार हम स्वार्थ के वश में आकर के अपने कर्तव्य से भटक जाते हैं, भूल जाते हैं। उस दौर में हमारे संत महात्माओं के माध्यम से, हमारे कथा पुराणों के माध्यम से हम अपनी गलती को भी सुधारते हैं, अपने परमार्थ को भी सुधारते हैं, और हम ये प्रयास करते हैं कि हमको भगवान ने जन्म दिया है तो पर दूसरों के लिए कुछ करके जाओ, ऐसा कुछ करके जाओ कि लोग याद रखें, देश के लिए करके जाओ। और इसलिए आज मैंने देख रहा था किस प्रकार से भक्ति भाव में पूरा पंडाल डूबा हुआ है, ये हमको ज्ञान देता है। इसलिए मैं आज से इस अवसर पर यही प्रार्थना करूंगा
कि यहाँ पर कुछ श्रवण करके जाएं, ग्रहण करके जाएं और हमारे जीवन में हम कुछ ऐसा करके जाएं कि लोग उसको याद रखें। एक बार आप सबको प्रणाम करते हुए, पूरी समिति को धन्यवाद देते हुए, पूज्य महाराज जी के चरणों को प्रणाम करते हुए, सभी संतों को प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।